नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्पोर्ट्स इंजीनियर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम नवंबर महीने के स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो थोड़ी लेट हो गई है क्योंकि इसके पीछे भी एक रीज़न था और इसका पता आपको 1 जनवरी 2023 को लग जाएगा। एक सरप्राइज है आपके लिए जो कि आपको बहुत पसंद आने वाला है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रांस की स्टेफनी फ्रापार्ट पुरुषों के विश्व कप में पहली महिला रेफरी होंगी। देखिए, फ्रांस की रेफरी होने वाली है, इसका नाम है स्टेफनी फ्रापार्ट। पुरुषों का जो वर्ल्ड कप होने वाला है, कौन सा वर्ल्ड कप? फीफा वर्ल्ड कप, फुटबॉल वर्ल्ड कप की बात हो रही है। उसके अंदर फ्रांस की पहली रेफरी होने वाली है। टोटल 36 रेफरीज हैं, इनमें 3 महिला रेफरी हैं। फ्रांस की हैं स्टेफनी फ्रापार्ट, और रवांडा की हैं सलीमा, और जापान की हैं योशिमी। तो 36 में से टोटल 3 महिला रेफरी हुई हैं फीफा वर्ल्ड कप 2022 के अंदर। 2019 में फ्रांस की लीग 1 में भी ये रेफरी रह चुकी हैं। इसलिए देखिए, क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्मेट में एक ही प्रॉब्लम है। क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्मेट में जो क्वेश्चन हमें पूछा है उसका आंसर बता के हम आगे निकल जाते हैं, लेकिन जब डिटेल में हम डिस्कस करते हैं तो उसमें हमें पता लग गया कि फ्रांस की ऐसी कौन सी प्लेयर हैं जो विश्व कप में पहली महिला रेफरी होंगी, तो उनका नाम है स्टेफनी फ्रापार्ट। अब देखिए कितने रेफरी थे? 36, 3 रेफरीज में महिलाएं हैं। ये पूरी डिटेल्स आपको जब डिटेल में हम डिस्कस करते हैं तभी आपके समझ में आती हैं। इसी तरीके से हम सारे स्पोर्ट्स से करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है, ऋतुराज गायकवाड़ ने 1 ओवर में 7 छक्के लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। 1 ओवर में ऋतुराज गायकवाड़ ने 7 छक्के लगाए हैं। कौन से ट्रॉफी में लगाए थे? विजय हजारे ट्रॉफी में। तो एक तो क्वेश्चन हमारा ये हो गया। आपसे पूछ सकते हैं कि ऋतुराज गायकवाड़ ने कौन सी ट्रॉफी में या फिर कौन से टूर्नामेंट में 1 ओवर में 7 छक्के लगाए, तो एक क्वेश्चन हमारा यहाँ से करेक्ट हो गया। कौन सी टीम के अगेंस्ट लगाए थे? उत्तर प्रदेश के खिलाफ। कहाँ पर मैच हुआ था? अहमदाबाद के अंदर। 7 छक्के सहित 43 रन बटोरे, एक इसमें 9 बॉल थी। लिस्ट ए क्रिकेट का ये सबसे महंगा ओवर है जिसमें कि 43 रन बने हैं। इस रिकॉर्ड से पहले 6 छक्के कौन लगा चुके हैं? गारफील्ड सोबर्स, रवि शास्त्री, हर्षल गिब्स, युवराज सिंह, रॉस वाइटली, हजरतुल्ला, ये सारे प्लेयर्स हैं जिन्होंने 6 छक्के लगाए हैं, लेकिन 7 छक्के अभी तक किसी ने भी नहीं लगाए हैं लिस्ट ए क्रिकेट की जब हम बात करते हैं तब। IBA युवा पुरुष और महिला विश्व चैंपियनशिप 2022 में भारत को कुल 11 पदक मिले हैं। IBA मतलब इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, जो कि यूथ बॉक्सिंग की हम बात कर रहे हैं। इसमें मेल और फीमेल विश्व चैंपियनशिप 2022 हुई थी। इसके अंदर भारत ने टोटल 11 पदक अपने नाम किए हैं। 11 जो मेडल हमने जीते हैं उनमें 4 गोल्ड मेडल हैं, 3 सिल्वर मेडल और 4 इसमें ब्रॉन्ज मेडल हैं। ऐसे करके टोटल 11 पदक हमने जीते हैं। देखिए, इसमें हमसे कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो IBA की फुल फॉर्म हमें इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन पता होनी चाहिए। महिला विश्व चैंपियनशिप और युवा पुरुष विश्व चैंपियनशिप की बात की गई है। भारत ने कितने पदक जीते? 11। कितने गोल्ड? 4 गोल्ड। आपको ध्यान में रखने, गोल्ड किस किसने जीते हैं? 48 किलोग्राम कैटेगरी में विश्वनाथ सुरेश ने, 52 किलोग्राम कैटेगरी में देविका, 48 किलोग्राम वेट कैटेगरी में वंशज ने, और 63 किलोग्राम वेट कैटेगरी के अंदर रवीना ने गोल्ड मेडल जीता है। तो 4 हमारे गोल्ड हैं, 3 सिल्वर रहे हैं और 4 ब्रॉन्ज मेडल के साथ टोटल हमने 11 मेडल जीते हैं। किसमें जीते हैं? इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, जिसने कि पुरुष और महिला विश्व चैंपियनशिप यूथ को आयोजित किया था। मद्रास बोटिंग क्लब महिला टीम ने 81वें वार्षिक मद्रास कोलंबो रोइंग रेगाटा में अडायर ट्रॉफी जीती। देखते हैं इसके बारे में, ये सब क्या है। देखिए, मद्रास कोलंबो रोइंग रेगाटा ये एक टूर्नामेंट का नाम है। इसके अंदर जो पुरुष वर्ग है उसकी ट्रॉफी कोलंबो रोइंग क्लब द्वारा जीती गई। इंडिया और श्रीलंका के बीच में टूर्नामेंट होता है। दीपम ट्रॉफी इसमें दी जाती है। पुरुष वर्ग में कौन सी ट्रॉफी दी जाती है? दीपम ट्रॉफी। मद्रास कोलंबो रोइंग रेगाटा आयोजन मद्रास बोट क्लब और कोलंबो रोइंग क्लब द्वारा किया जाता है। बारी बारी से हम एक साल में इसका आयोजन करते हैं। 3 साल के अंतराल के बाद किया जा रहा है। वजह क्या है? कोरोना महामारी। पहली बार मद्रास कोलंबो रेगाटा 1898 में आयोजित की गई थी। भारत और श्रीलंका का एक सबसे पुराना खेल मुकाबला है, यह आपको ध्यान में रखना है। दुनिया की दूसरी सबसे पुरानी बोट रेस भी इसको जाना जाता है। 1000 मीटर की जो दौड़ है ये इसके अंदर होती है आयोजित। अगर हम पुरुषों के आयोजन की बात करें तो उसमें दी जाती है दीपम ट्रॉफी और महिलाओं में दी जाती है अडायर ट्रॉफी महिला चैंपियन को। इसीलिए हमसे पूछा गया था कि मद्रास कोलंबो रोइंग रेगाटा में अडायर ट्रॉफी जीती किसने जीती है? मद्रास बोटिंग क्लब में। तो इंडिया ने तो जीती है फीमेल के अंदर, और कोलंबो मतलब श्रीलंका ने जीती है मेल ट्रॉफी। इन दोनों को आपको ध्यान में रखना है। कौन सा संस्करण था? 81। क्रिस्टियानो रोनाल्डो 5 अलग अलग विश्व कप में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। देखिए, फीफा वर्ल्ड कप में पहला गोल मारकर 5 अलग अलग विश्व कप में गोल मारने वाले ये
पहले खिलाड़ी बन गए हैं। इनसे पहले ब्राजील के पेले, जर्मनी के यूवे सीलर और मिरासोल क्लोज को इन्होंने पीछे छोड़ दिया है, जिन्होंने 4 वर्ल्ड कप में ही गोल मारे थे। तो 5 विश्व कप या फिर 5 फीफा वर्ल्ड कप के अंदर गोल मारने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। दुनिया के पहले पुरुष फुटबॉलर ये बने हैं। आर्मी रेड टीम ने 72वीं इंटर सर्विसेज वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2022-23 जीती। देखिए, ईगल इंडोर वॉलीबॉल स्टेडियम सिकंदराबाद में इसका आयोजन करवाया गया था। 72वीं इंटर सर्विसेज वॉलीबॉल चैंपियनशिप हुई और इसके अंदर आर्मी रेड टीम ने ग्रीन टीम को हराकर ये खिताब अपने नाम किया। देखते हैं इसके बारे में क्या होता है। आर्मी रेड की टीम ने आर्मी ग्रीन को 3-1 से हराया। इसमें क्या होता है, भारतीय नौसेना के शुरुआती दौर में वायुसेना को 3-1 से हराया। इसमें क्या था, भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना, ऐसे करके टोटल 4 टीम थी। इसमें आपको इंडियन आर्मी की 2 टीम देखने को मिलेंगी, रेड और ग्रीन। टोटल 4 टीम इसमें खेलती हैं। तो इस टूर्नामेंट को किसने जीता है, आर्मी रेड ने। किसका टूर्नामेंट है, वॉलीबॉल का। पूर्व भारतीय फुटबॉल कप्तान बाबू मणि का 59 साल की आयु में निधन हो गया। आपको ये ध्यान में रखना है कि बाबू मणि का संबंध कौन से गेम से था, यही हमसे एग्जाम में जनरली पूछा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए इनका संबंध था फुटबॉल से, बंगाल से खेलते थे। नोवाक जोकोविच ने छठा एटीपी फाइनल जीता। देखते हैं इसके बारे में। सर्बिया के हैं नोवाक जोकोविच, इनकी कंट्री आपको पता होनी चाहिए। कैस्पर रूड को हराया इन्होंने और ट्यूरिन इटली में ये आयोजन किया गया था। एटीपी कैलेंडर के अंत का प्रतीक है एटीपी फाइनल। इस जीत के साथ ही छठे एटीपी फाइनल्स में स्विस दिग्गज रोजर फेडरर की रिकॉर्ड की इन्होंने बराबरी कर ली है। 21 ग्रैंड स्लैम खिताब विजेता जोकोविच 35 साल की उम्र में एटीपी फाइनल जीतने वाले सबसे उम्रदराज चैंपियन बन गए। देखिए कितने रिकॉर्ड या फिर कितने क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। इन्होंने किसके रिकॉर्ड की बराबरी करी, रोजर फेडरर के रिकॉर्ड की बराबरी। और ऐसा करने वाले ये सबसे उम्रदराज चैंपियन भी बने हैं। देखिए, एटीपी फाइनल सीजन के अंत में होने वाला पुरुष टूर्नामेंट है। जो भी सीजन होता है उसके एंड में ये टूर्नामेंट आयोजित करवाया जाता है। इसके अंदर क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल एटीपी रैंकिंग में शीर्ष रैंक के जो प्लेयर होते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जो टॉप रैंक के प्लेयर हैं वही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो अब की बारी किसने जीता है, नोवाक जोकोविच ने। ये जो सिंगल्स की बात करें तो 53rd ये संस्करण था, 53वां संस्करण था। और युगल खिताब का ये 48वां संस्करण था। ये आपको ध्यान में रखना है। उपराष्ट्रपति धनखड़ कतर में फीफा पुरुष विश्व कप 2022 के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। उपराष्ट्रपति हमारे जगदीप धनखड़ हैं। फीफा विश्व कप के उद्घाटन समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया। कहां पर हुआ था, अलखोर स्टेडियम के अंदर। अल्बेत स्टेडियम इसका नाम है, अलखोर के अंदर अल्बेत स्टेडियम। एशिया में आयोजित होने वाला यह दूसरा विश्व कप है। फीफा वर्ल्ड कप एशिया में दूसरी बार आयोजित किया गया है। पहले कब हुआ था, जापान और दक्षिण कोरिया ने इसकी संयुक्त मेजबानी करी थी 2002 के अंदर। 32 टीमों ने इसमें भाग लिया है और लाइव इसका शुभंकर है। विश्व कप का आधिकारिक शुभंकर या फिर जिसको हम ऑफिशियल मैस्कट बोलते हैं वो है लाइव। लाइव का मतलब है एक पारंपरिक हेड ड्रेस होती है जो कि वहां के अरब पुरुष पहनते हैं। फुटबॉल का भी नाम इसमें रखा गया था। इसका नाम था अल रिहला और इसका अरबी में अगर मतलब पूछे इसका अर्थ होता है यात्रा। एडिडास कंपनी ने इस फुटबॉल को बनाया था और ऐसा 14वीं बार हुआ है, 14th टाइम्स हुआ है कि एडिडास कंपनी ने ही इस गेंद को, जो कि फीफा विश्व कप में यूज में ली जाती है या फिर जिससे फीफा विश्व कप खेला जाता है, उसको एडिडास ने बनाया है। इसमें थोड़ी सी और डिटेल दे रखी है। पानी आधारित स्याही और गोंद का भी यूज किया गया था एडिडास के द्वारा इस बॉल को बनाने के लिए। अब देखिए फीफा विश्व कप के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। यह फीफा द्वारा आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय पुरुष सीनियर फुटबॉल चैंपियनशिप है। यह हमें पता है फुटबॉल वर्ल्ड कप है जो कि 4 साल में एक बार इसका आयोजन करवाया जाता है। 1942 और 1946 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से यह वर्ल्ड कप नहीं हो पाया था। पहला वर्ल्ड कप 1930 में आयोजित करवाया गया था और इससे पहले जो वर्ल्ड कप था जो कि 21वां विश्व कप था वो कहाँ पर हुआ था, रूस के अंदर। 2022 के अंदर कौन सा है, 22वां संस्करण है, 22वां एडिशन हुआ है फीफा वर्ल्ड कप का। 2026 पुरुषों का विश्व कप संयुक्त रूप से कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको में खेला जाएगा। 2022 का हो चुका है, कहाँ पर हुआ है, कतर के अंदर। और इसके बाद में होगा 2026 का, 4 साल बाद, यूएसए, कनाडा और मैक्सिको, ये तीनों मिलकर होस्ट करने वाले हैं फीफा वर्ल्ड कप 2026 को। 2018 का चैंपियन फ्रांस था और अब की बार फ्रांस फाइनल में हार गया। किससे हारा, अर्जेंटीना से। ब्राजील दुनिया की सबसे सफल टीम मानी जाती है क्योंकि इसने 5 बार इस टाइटल को अपने नाम किया है। इटली और जर्मनी ने इसको 4-4 बार जीता है। फीफा का
जो हेडक्वार्टर है वो है ज्यूरिक स्विट्जरलैंड के अंदर। फीफा की ये फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। तो ये थोड़ी सी डिटेल थी फीफा वर्ल्ड कप के बारे में, ये भी आपको ध्यान में रखनी है, इससे भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मोनिका बत्रा एशियाई कप टेबल टेनिस में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट की बात हो रही है, इसमें पदक जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है। इससे पहले कोई भी महिला खिलाड़ी जो कि इंडिया से हैं उन्होंने इस टूर्नामेंट के अंदर कोई भी पदक नहीं जीता था। और अगर खिलाड़ी की बात करें तो ये दूसरी भारतीय खिलाड़ी हैं, महिला पहली हैं लेकिन भारतीय खिलाड़ी दूसरी हैं। इससे पहले चेतन बब्बूर ने 1997 में रजत पदक और 2000 में कांस्य पदक जीता था। तो हमें करंट का ध्यान में रखना है, एशियन कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट, और किसने पदक जीता है? मनिका बत्रा ने। शिलोंग में पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों के दूसरे संस्करण में मणिपुर पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा। खेलों का आयोजन मेघालय सरकार और राज्य ओलंपिक संघ द्वारा पूर्वोत्तर ओलंपिक संघ के साथ इस टूर्नामेंट को आयोजित किया गया। अब देखिए इसके बारे में हमने कम सुना है, देख लेते हैं। पहला जो नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक था, पहला नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक खेल 2018 में मणिपुर में हुआ था, ये आपको ध्यान में रखना है। तीसरा संस्करण नागालैंड में आयोजित किया जाएगा। पहला मणिपुर, तीसरा नागालैंड, और दूसरे की हम बात कर रहे हैं जो कि कहां पर हुआ था? शिलोंग के अंदर। इसके अंदर मणिपुर 240 मेडल्स के साथ पहले स्थान पर रहा। दूसरे स्थान पर रहा असम, जिसने 203 पदक जीते, और अरुणाचल प्रदेश रहा 112 पदक के साथ तीसरे स्थान पर। सबसे पहले मणिपुर, फिर असम, और थर्ड पोजीशन पर रहा अरुणाचल प्रदेश। ये आपको ध्यान में रखना है। 22वां फीफा पुरुष फुटबॉल विश्व कप कतर में शुरू हो गया। 20 नवंबर को कतर में अलखोर में अलबयात स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया। 22वें फीफा विश्व कप की औपचारिक शुरुआत 20 नवंबर को कर दी गई थी। भारत का प्रतिनिधित्व जैसा कि हमने देखा था, टोटल 32 देश ने इसमें पार्टिसिपेट लिया है। नेक्स्ट है, स्पेन के कार्लोस अल्कराज बने सबसे कम उम्र के विश्व नंबर 1 एटीपी खिलाड़ी। 5 दिसंबर को 19 साल 214 दिन के ये हो गए थे। एटीपी के बारे में देख लेते हैं। स्पेन के कार्लोस अल्काराज को आपको ध्यान में रखना है, सबसे कम एज में ये एटीपी नंबर 1 प्लेयर बने हैं। एटीपी के बारे में हमने लास्ट जो स्लाइड थी, लास्ट जो क्वेश्चन था उसके अंदर देखा हुआ था। 1972 में पुरुषों के पेशेवर टेनिस खिलाड़ियों के लिए एक निकाय के रूप में स्थापित किया गया था एटीपी को, एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल। 3 प्रकार के टूर्नामेंट या फिर टूर इसमें आयोजित करवाए जाते हैं। इसमें क्या होता है, शीर्ष क्रम में एटीपी टूर में शामिल किया जाता है, और दूसरा जो स्टेप है, दूसरा क्रम है, इसके अंदर एटीपी चैलेंज टूर, और तीसरी रैंक वाले टूर्नामेंट को आईटीएफ मेंस टेनिस टूर कहा जाता है। तो टोटल एटीपी के अंदर 3 टूर्नामेंट्स होते हैं। सबसे पहला है एटीपी टूर, दूसरा है एटीपी चैलेंजर टूर्नामेंट, और तीसरा है आईटीएफ मेंस टेनिस टूर। इसके टूर्नामेंट्स हैं मेल कैटेगरी के अंदर, जो कि प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं, टॉप रैंकिंग में जो होते हैं उनके बीच में टूर्नामेंट आयोजित करवाया जाता है। 1973 में खिलाड़ियों के लिए रैंकिंग प्रणाली की शुरुआत की गई थी। आपसे पूछा जा सकता है कि टेनिस में सबसे पहले जो रैंकिंग प्रोसेस है, रैंकिंग प्रणाली है, उसकी शुरुआत कब की गई थी? वो की गई थी 1973 में। 2021 में नोवाक जोकोविच इसमें फर्स्ट नंबर पर रहे थे। अब की बार कौन रहे हैं? कार्लोस अल्काराज। कौन सी कंट्री के हैं? स्पेन के। शरद कमल आईटीटीएफ एथलीट आयोग के चुने जाने वाले पहले भारतीय एथलीट बने। आईटीटीएफ मतलब टेबल टेनिस की बात हो रही है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 इनको मिला है, और इनका नाम क्या है? शरद कमल। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ आईटीटीएफ एथलीट आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। कब तक रहेंगे? 2026 तक ही रहने वाले हैं। 4 साल इनका कार्यकाल है, और टोटल 10 एथलीट चुने गए हैं। ये अलग अलग कंट्रीज हैं, इनके टोटल 10 एथलीट हैं, इनमें शरद कमल का नाम है। और इसके साथ साथ भारतीय ओलंपिक संघ है, उसका जो एथलीट आयोग है, उस एथलीट आयोग के सदस्य, उसके जो मेंबर हैं, इनके रूप में भी इनको अब की बार चुना गया है। आईटीटीएफ के बारे में देख लेते हैं। 1926 में इसकी स्थापना हुई थी। ल्यूसेन स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। भारत के बास्केटबॉल दिग्गज अब्बास मुंतशिर का निधन हो गया है। आपको ध्यान में रखना है, पूर्व बास्केटबॉल कप्तान थे। एग्जाम में आपको सीधा क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि अब्बास मुंतशिर कौन से खेल से संबंधित हैं, तो आपको वहां पर बास्केटबॉल कर देना है। मैरी कॉम, पीवी सिंधु, मीराबाई चानू और गगन नारंग आईओए एथलीट आयोग में चुने गए। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने एमसी मैरी कॉम, पीवी सिंधु, मीराबाई चानू, गगन नारंग को एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में चुना है। इसमें टोटल 10 प्लेयर चुने गए हैं। 7 और सदस्य हैं इसके अंदर, जैसे कि वेट लिफ्टिंग के अंदर मीराबाई चानू, ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता गगन नारंग, अचंता शरद कमल टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं, ये हमने देखा था।
रानी रामपाल हैं, भवानी देवी हैं, बजरंग लाल हैं और ओपी करहना है। इसके अंदर 5 पुरुष हैं और 5 महिलाएं हैं जो कि निर्विरोध चुनी गई हैं। 10 प्लेयर्स में से 5 पुरुष और 5 महिलाएं हैं। बाकी जो डिटेल हैं इनको भी आप वीडियो पॉज करके रीड आउट कर सकते हो। श्रीलंका अंडर 19 पुरुष T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी करने वाला है। आईसीसी अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप की बात हो रही है और इसको होस्ट कौन सी कंट्री करेगी? श्रीलंका। 2026 का जो एडिशन है वो जिम्बाब्वे और नामीबिया मिलकर होस्ट करने वाली हैं। कौन सी बात हो रही है? अंडर 19 की बात हम कर रहे हैं। अंडर 19 अगर महिला T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो 2025 का जो है वो मलेशिया और थाईलैंड दोनों देश मिलकर होस्ट करेंगी और इसके 2 साल बाद 2027 का जो एडिशन है उसको बांग्लादेश और नेपाल मिलकर होस्ट करने वाली है। पहला आईसीसी अंडर 19 जो महिला T20 वर्ल्ड कप हुआ था वो दक्षिण अफ्रीका के अंदर आयोजित किया गया था। आईसीसी अगर पुरुष वनडे वर्ल्ड कप की बात करें तो उसको दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया तीनों देश मिलकर होस्ट करेंगी। कब करेंगी? 2027 के अंदर। और 2023 का जो वनडे वर्ल्ड कप है, ओडीआई वर्ल्ड कप, इंडिया होस्ट करने वाली है। ग्रेग बार्कले पुनः आईसीसी का अध्यक्ष चुने गए हैं। बार्कले को दूसरे 2 साल के कार्यकाल के लिए स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में फिर से चुन लिया गया है। पहले भी ग्रेग बार्कले थे लेकिन अब 2 साल के लिए इनको वापस चुन लिया गया है। अगर आईसीसी की बात करें तो इसकी स्थापना 1909 के अंदर की गई थी। 1989 में इसका नाम बदलकर आईसीसी किया गया। पहले क्या नाम था? इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई, संयुक्त अरब अमीरात के अंदर। इंग्लैंड ने फाइनल में पाकिस्तान को हराकर दूसरी बार आईसीसी T20 पुरुष विश्व कप जीत लिया है। बहुत ही दुखद घटना थी। सेमीफाइनल में हम हार गए थे इंग्लैंड से और इतनी बुरी तरह हारे कि हम इंग्लैंड का एक भी विकेट नहीं ले पाए। हमने कोई भी विकेट इंग्लैंड का नहीं लिया और इंग्लैंड ने हमें बहुत शानदार तरीके से हराकर फाइनल में एंट्री करी। फाइनल में सामने पाकिस्तान था। हम उम्मीद कर रहे थे कि हम इंग्लैंड को हराकर पाकिस्तान के साथ वर्ल्ड कप खेलेंगे, लेकिन भारतीय जो बॉलर्स हैं, इंडियन बॉलर्स, एक भी विकेट उनका नहीं ले पाए। स्कोर ठीक ठाक था, 167 या 168 के राउंड हमारा स्कोर था, लेकिन हमारे जो बॉलर्स हैं वो उसको भी डिफेंड नहीं कर पाए। दोनों इंग्लैंड के बॉलर्स ने भारतीय बॉलर्स की अच्छी धुनाई करी और पाकिस्तान के साथ वर्ल्ड कप का फाइनल इन्होंने खेला। पाकिस्तान की भी हालत बहुत ही खराब कर दी उन्होंने और पाकिस्तान को हराकर T20 वर्ल्ड कप जो है वो जीत लिया इंग्लैंड ने। मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम के अंदर इसका आयोजन किया गया था। पाकिस्तान को हराया। पाकिस्तान को अगर हम हराते तो कितना अच्छा लगता, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इंग्लैंड को यह जिम्मेदारी दी गई तो इंग्लैंड की टीम ने आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जीत लिया 2022 का। वर्तमान का जो ओडीआई वर्ल्ड चैंपियन है वो भी इंग्लैंड है और T20 वर्ल्ड चैंपियन भी इंग्लैंड है। ऐसा करने वाली ये इंग्लैंड पहली टीम बन गई है इंग्लैंड इतिहास की। एक साथ 50 ओवर और 20 ओवर दोनों विश्व कप विजेता टीम है। ऐसा अभी तक इंग्लैंड ही कर पाई है। ये स्कोर आप देख सकते हो। इंग्लैंड के जो सैम करन है ये फाइनल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी और वर्ल्ड कप के भी बेस्ट प्लेयर चुने गए। 13 विकेट लिए इन्होंने, जिनको अभी आईपीएल का जो मिनी ऑक्शन हुआ है उसके अंदर सबसे महंगे बिके हैं। ये 18.5 करोड़ इनकी बोली लगी है सैम करन की। और ये किसका रिजल्ट है? वर्ल्ड कप की वजह से ये सब हुआ है। बीसीसीआई सचिव जय शाह आईसीसी के वित्त और वाणिज्यिक मामले के प्रमुख चुने गए हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव हैं जय शाह। अब इनको एक और जिम्मेदारी दी गई है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद या फिर आईसीसी के वित्त और वाणिज्यिक मामलों को भी ये देखने वाले हैं। उस समिति के ये प्रमुख होंगे। शिव थापा ने एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में रजत पदक जीता। भारत ने कुल 12 पदक जीते। शिव थापा को अम्मान, जॉर्डन में ASBC एशियन एलिट बॉक्सिंग चैंपियनशिप में पुरुषों के 63.5 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक से संतोष करना पड़ा। मुक्केबाजी चैंपियनशिप में थापा का ये 6th मेडल है। 6 पदक इन्होंने जीते हैं। कहाँ पर आयोजित हुई थी ये आपको ध्यान रखना है, अम्मान, जॉर्डन के अंदर। स्वर्ण पदक 1, 2, 3, 4 हमने इसमें गोल्ड जीते हैं। टोटल 12 पदक हमने जीते हैं। अब की बार बात किसकी हो रही है? बॉक्सिंग चैंपियनशिप की। वेस्ट मिडलैंड्स जो कि इंग्लैंड में है 2025 कबड्डी विश्व कप संस्करण की मेजबानी करने वाला है। इंग्लैंड के अंदर 2025 का जो कबड्डी वर्ल्ड कप होगा वो होने वाला है। कहाँ पर होगा? वेस्ट मिडलैंड्स उस जगह का नाम है। यह पहली बार होगा जब कबड्डी वर्ल्ड कप एशिया से बाहर आयोजित करवाया जाएगा। पहला कबड्डी वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? 2019 में मलेशिया के मेलाका में आयोजित किया गया था। पुरुष और महिला खिताब भारतीय टीम ने ही जीता था। दूसरा वर्ल्ड कप 2023 में आयोजित किया जाएगा और तीसरा होगा 2024 के अंदर। अभी तक 2023 और 2024 का जो वर्ल्ड कप है वो कहाँ पर होने वाला है इसकी घोषणा अभी तक नहीं हुई है, लेकिन 2025 की हो गई है।
और 2025 का ये कौन सा संस्करण होगा या फिर कौन सा एडिशन होगा, तो वो होने वाला है 4th एडिशन संस्करण होने वाला है कबड्डी वर्ल्ड कप का। भारत का ये स्वदेशी खेल है कबड्डी के बारे में अगर आपको नहीं पता हो तो 1951 और 1982 के अंदर जो कि नई दिल्ली में एशियन गेम्स हुए थे, उनमें हमने इसको डेमोन्स्ट्रेशन या फिर प्रदर्शन खेल के रूप में भी शामिल किया था। 1990 के बीजिंग एशियन गेम्स के अंदर ऐसे खेलों का ये हिस्सा रहा है। वहाँ से लेकर अब तक हम एशियन गेम्स में इसको खेलते हैं। पीवी सिंधु ने फिट इंडिया स्कूल वीक शुभंकर, तूफान और तूफानी को लॉन्च किया। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने फिट इंडिया मूवमेंट की फिट इंडिया स्कूल वीक की बात है इसमें, और इसके शुभंकर या फिर मैस्कट 2 चुने गए हैं जिनको तूफान और तूफानी बोला गया है। सुपर हीरो और सुपर वुमेन का ये प्रतिनिधित्व करते हैं या फिर उनको ये रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। शुभंकर का नाम आपको पता होना चाहिए, तूफान और तूफानी है। किसने लॉन्च किया? पीवी सिंधु ने। इसके अंदर फिट इंडिया स्कूल वीक जो कि फिट इंडिया मूवमेंट का एक पार्ट है। बाकी देखिए, फिट इंडिया मूवमेंट के बारे में अगर आपको नहीं पता हो तो प्रधानमंत्री ने 29 अगस्त जो कि हमारा खेल दिवस होता है, राष्ट्रीय खेल दिवस, नेशनल स्पोर्ट्स डे 2019 में फिट इंडिया मूवमेंट को स्टार्ट किया था। ये आपसे पूछा जा सकता है। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा स्विट्जरलैंड पर्यटन के मैत्री राजदूत बने हैं, फ्रेंडशिप एम्बेसडर बने हैं। कौन बने हैं? नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा के बारे में आप जानते हो, तो वो कौन सी कंट्री के बने हैं? स्विट्जरलैंड टूरिज्म है, उसके फ्रेंडशिप एम्बेसडर हैं। शेन वाटसन ने किताब लॉन्च की है जिसका नाम है विनिंग द इनर टेबल, ब्रिंगिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ यू टू क्रिकेट। ये किताब का नाम है। शेन वाटसन कौन सी कंट्री से? ऑस्ट्रेलिया से, और इन्होंने अब संन्यास ले लिया है। इसके बारे में आपको पूछ सकते हैं। फ्रांस की कैरोलिना गार्सिया ने आर्या सबलेंका को हराकर WTA फाइनल्स 2022 का खिताब जीता। ATP हमने देख लिया जो कि पुरुषों का होता है। अब बात करेंगे हम WTA। आर्या सबलेंका को हराया इन्होंने, और WTA महिला टेनिस संघ, इसको हम बोलते हैं वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन, 2022 का खिताब अपने नाम कर दिया। इसके बारे में देखिए, WTA फाइनल जो साल के WTA टूर्नामेंट के समापन टूर्नामेंट होता है, लास्ट में टूर्नामेंट आयोजित करवाया जाता है साल के। तो टॉप 8 प्लेयर हैं, उनको इस प्लेयर में खेलने की अनुमति होती है। अगर इसके आयोजन की बात करें तो ये अमेरिका के टेक्सास में आयोजित किया गया था। कैरोलिना गार्सिया जो कि फ्रांस से हैं, ये टूर्नामेंट जीतने वाली दूसरी फ्रांसीसी महिला बन गई हैं। और अगर आपको पूछे ऐसी कौन सी महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2022 का जो टेनिस है, 2022 के अंदर टेनिस में नंबर 1 पर कौन रही हैं? वो रही हैं पोलैंड की इगा स्विएटेक। इन्होंने 2022 को 1 नंबर पर रहकर एंड किया है। WTA के बारे में आपको अगर नहीं पता हो तो एक महिला टेनिस खिलाड़ी हुई थी बिली जिन किंग। 1973 में दुनिया की जो प्रोफेशनल महिला टेनिस प्लेयर हैं उनके साथ एक संघ का इन्होंने निर्माण किया। वर्ष का समापन WTA फाइनल के साथ ही होता है। साल का ये लास्ट टूर्नामेंट होता है, इसके बाद में कोई टूर्नामेंट टेनिस का नहीं खेला जाता। सूर्य कुमार यादव एक कैलेंडर वर्ष में 1000 T20 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। 28 पारियों में 1026 रन इन्होंने बनाए हैं T20 क्रिकेट के अंदर। ऐसा करने वाले पहले इंडियन बैट्समैन बन गए हैं। और अगर वर्ल्ड में बात करें तो ये दूसरे नंबर पर हैं। इनसे पहले कौन है? पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान। ऐसा करने वाले ये सेकंड प्लेयर हैं सूर्य कुमार यादव। विराट कोहली को अक्टूबर 2022 के लिए ICC महीने का श्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में नामित किया गया। ये देखिए, ICC प्लेयर ऑफ द मंथ की हम बात कर रहे हैं। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अक्टूबर महीने का ये चुना गया है, क्योंकि नवंबर महीने में जब हम डिस्कस करते हैं तो लास्ट जो मंथ है उसके बारे में हम देखते हैं। तो अक्टूबर महीने के 2022 का जो ICC प्लेयर ऑफ द मंथ है वो चुना गया है विराट कोहली को। ये है मेल कैटेगरी के अंदर। और फीमेल में बात करें तो पाकिस्तान के ऑलराउंडर है निदा डार, उनको चुना गया है। नेक्स्ट है प्रमोद भगत और मनीषा ने BWF पैरा वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीता। पैरालंपिक चैंपियन प्रमोद भगत और मनीषा रामदास, इन दोनों ने BWF पैरा बैडमिंटन विश्व जो चैंपियनशिप है 2022 के अंदर हुई थी, इसका गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। मकाऊ के मोहम्मद तैयब इकराम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोहम्मद तैयब इकराम नाम है इनका, और ये कहाँ से आते हैं? ये मकाऊ से आते हैं। इनको क्या चुना गया है? FIH के नए अध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। क्यों चुना गया है? क्योंकि जो इसके पूर्व अध्यक्ष थे नरेंद्र ध्रुव बत्रा, इंडिया से थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया, इन्होंने रिजाइन कर दिया। इसके बाद में इनको चुना गया है। कोर्टियन सरफराज के शानदार प्रदर्शन ने मुंबई को पहली सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जिताई। कोलकाता के ईडन गार्डन में टूर्नामेंट हुआ था
कौन सा टूर्नामेंट हुआ था? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। हिमाचल प्रदेश को इन्होंने 3 विकेट से हराया। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के बारे में बात कर लेते हैं। बीसीसीआई का ये टूर्नामेंट है और प्रमुख घरेलू T20 क्रिकेट टूर्नामेंट है ये। सैयद मुश्ताक अली की जब बात करेंगे तो इसका मतलब है ये T20 से रिलेटेड है। शुरुआत में इसका नाम क्या था? स्टार्टिंग में इसको इंटर स्टेट चैंपियनशिप नाम दिया गया था, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी कर दिया गया। तमिलनाडु इसमें हाईएस्ट 3 बार विजेता रहा है। सबसे मैक्सिमम कौन रहा है? तमिलनाडु। भारतीय पुरुष टीम ने पहली बार एशियाई स्क्वैश टीम चैंपियनशिप जीती। सौरव घोषाल के नेतृत्व में भारतीय पुरुष स्क्वैश टीम है, इन्होंने 21वें एशियाई स्क्वैश टीम चैंपियनशिप के अंदर अपना पहला खिताब नाम किया है। पुरुष टीम के अलावा अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं का खिताब जीता है हांगकांग ने। भारत और दक्षिण कोरिया टीम ने तीसरा स्थान इसमें प्राप्त किया। तो देखिए, मेल कैटेगरी के अंदर हमने गोल्ड मेडल जीता, फिर हम पहले स्थान पर रहे, और फीमेल्स के अंदर हम 3rd पोजीशन पर रहे। कौन सी टीम के साथ? दक्षिण कोरिया के साथ। एशियाई स्क्वैश फेडरेशन की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 1980 में कराची पाकिस्तान के अंदर की गई थी। टोटल इसके सदस्य हैं 24 और कोलालमपुर मलेशिया के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट है, ट्रैक एशिया कप 2022 की मेजबानी केरल करने वाला है। इस आयोजन में 25 से अधिक एशियाई खेल भाग लेंगे और 200 से अधिक साइकिलिस्ट इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। इतिहास में पहली बार होगा कि इसका आयोजन दिल्ली के बाहर किया जाएगा। एशियन साइकिलिंग कन्फेडरेशन एंड साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा ये अधिकृत है, ऑफिशियल ये इसके द्वारा किया गया है। तो बस नवंबर महीने के स्पोर्ट्स करंट अफेयर में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और 1 जनवरी 2023 को जो सरप्राइज है उसके लिए आप रेडी रहिए। रात को 8 बजे आपको इसके बारे में बताया जाएगा। 2023 का जो नया साल है वो आपके लिए स्पेशल हो सकता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।